धारी हैं। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञान शिवकार, नमः त्रियोग समाहारिके। आदरणीय देवशाह गुरु के वंदन में बारंबार नमस्तु। तो आज हम यहाँ पाठ करने वाले हैं आदरणीय पंडित जी दौलत राम जी कृत 6 डाला की 5वीं ढाल की 12 भावना का। तब 12 भावना क्या होता है? 12 भावना क्या होती है? 12 भावना क्या बारंबार बाने के योग्य जो वस्तु होती है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अनुप्रेक्षा कहेंगे। क्या बारंबार बाने के योग्य को क्या कहेंगे? हम अनुप्रेक्षा कहेंगे। तो इसके लिए एक पंक्ति भी आती है, क्या बताते हैं? भावना भव नाशिनी, भावना भव वर्धनी। क्या है? भावना भव नाशिनी, भावना भव वर्धिनी, है ना। तो आचार्य ना जो भावना होती है ना उसमें बल डाल के हमें क्या समझाना चाहते हैं? यह समझाना चाहते हैं कि ये भावना जो वस्तु है ना वो हमें किस में लगाती है? पाप में लगाएगी, पुण्य में लगाएगी एवं धर्म में लगाएगी। किस में लगाएगी? पाप, पुण्य एवं धर्म। तो वे हम जिस प्रकार के परिणाम करेंगे, जिस प्रकार की हम भावना करेंगे, उस प्रकार से हमें उसका क्या मिलेगा? फल मिलेगा। क्या मिलेगा? हमें उस प्रकार का फल मिलेगा। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि हमने जैसे कि पाप की भावना से, किसकी भावना से? पाप की भावना से, जो रावण था जिसके पास इतना राजपाट था, इतना वैभव था, उसे तुच्छ पाप के माध्यम से क्या मिल गया? नरक रूपी फल का उसे बंद हो गया। किसके? नरक रूपी बंध का उसे फल हो गया। और जो सीता थी तो उसके पुण्य के भाव से, कौन सी? पुण्य की भावना से, शुभ भाव से उसे क्या हुआ? स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। और जो हमारे परम पुरुषोत्तम राम थे उन्हें क्या हुआ? उन्हें मुनि दीक्षा धारण कर कर शुद्धोपयोग में जाकर किसकी प्राप्ति कर ली? मोक्ष की प्राप्ति कर ली। किसकी? मोक्ष की प्राप्ति कर ली। तो हमें यहाँ क्या सीख मिलती है? तो हमें यहाँ कौन सी भावना करनी चाहिए जिससे हम इस संसार को छोड़ सके, इस संसार से विरक्त हो पाए और मोक्ष रूपी चिंते अनुप्रेक्षा भाई। तो क्या बताते हैं? मुनि सकल व्रती बड़ भागी। यहाँ कौन से मुनि की बात की है? हमारे भावलिंगी मुनि की यहाँ बात की है, जो संसार से विरक्त हैं। क्या बताते हैं? सकल व्रती बड़ भागी। क्या? सकल व्रती बड़ भागी। सकल व्रती बड़ भागी अर्थात क्या? सकल व्रती अर्थात महाव्रत। कौन से? महाव्रत। अब देखिए जो व्रत होते हैं ना, हमारे आचार्य बतला के गए हैं क्या? एक अनुव्रत होता है और दूसरा कौन से? महाव्रत होते हैं। तब अनुव्रत कौन पालन करता है? अनुव्रत कौन पालन करता है? हाँ, बहुत सही। अनुव्रत हमारे श्रावक पालन करते हैं, जिसे हम देश व्रत भी कहते हैं। और महाव्रत कौन धारण करता है? हमारे मुनिराज, नग्न दिगंबर मुनिराज इस महाव्रत का धारण करते हैं। तो आइए हम जानते हैं अनुव्रत कौन कौन से होते हैं। एक अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, परिग्रह परिणाम व्रत और ब्रह्मचर्य अनुव्रत, है ना। और महाव्रत कौन कौन से होते हैं जो हमारे नग्न दिगंबर मुनिराज उसका पालन करते हैं? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत। तो हमने देख लिया कि अनुव्रत कौन से होते हैं और महाव्रत कौन से होते हैं, है ना। अनुव्रत कौन पालन करता है? हमारे श्रावक पालन करते हैं। और महाव्रत कौन पालन करता है? हमारे मुनिराज पालन करते हैं। तो अब क्या बताते हैं? मुनि सकल व्रती बड़ भागी। क्या बताते हैं? मुनि सकल व्रती बड़ भागी। अब बड़ भागी का अर्थ क्या होता है? जिनका भाग्य एकदम बहुत ज़्यादा हो। क्या बताया? कम नहीं, बहुत ज़्यादा जिसका भाग्य हो। क्या उसके लिए क्या वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे? बड़ भागी।
क्यों हुआ है, बड़भागी क्यों हुआ है वह मुनिराज? क्यों? भव भोगन ते वैरागी, किससे वो वैराग्य है? वैरागी अर्थात क्या? कि जिससे उन्हें वैराग्य आ गया, जिसने संसार में कुछ भी अब आसक्ति उन्हें नहीं है। तो क्या है? भव भोगन ते वैरागी। यहाँ तीन वर्ड छुपे हो, कौन कौन से? भव, शरीर और क्या? भोग, इंद्रिय के भोग यहाँ छुपे हुए हैं। भव अर्थात क्या होता है? भव अर्थात संसार, और तीसरा वर्ड कौन सा है? शरीर और भोग। कौन कौन से हैं? शरीर, भोग और संसार। और आगे क्या बताते हैं? वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। वैराग्य उपावन माई अर्थात क्या? वैराग्य को उत्पन्न करने वाली माता, चिंते अनुप्रेक्षा भाई, चिंतन करने से। किसका चिंतन करने से? अनुप्रेक्षा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, 12 भावनाओं को क्या कहते हैं हम? अनुप्रेक्षा कहते हैं। चिंते अनुप्रेक्षा भाई, क्या कहते हैं दौलत राम जी? कि हे भव्य जीव, आपको क्या करना चाहिए? अनुप्रेक्षा का निरंतर चिंतन करना चाहिए। जैसे हमारे मुनि वर करते हैं दिन रात आत्मा का चिंतन, इसी प्रकार हमें भी किसका चिंतन करना चाहिए? इस 12 भावना का हमें निरंतर चिंतन करना चाहिए। हमें माई शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है? कोई बता सकता है? माई शब्द का यहाँ प्रयोग क्यों हुआ है? यहाँ माई शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ है कि जिस प्रकार हमें लालन पालन तो हमारी बुआ भी कर लेती है, दादा दादी हमारे पापा भी कर लेते हैं, पर जन्म कौन देती है? जन्म एक बार हमारी माता ही देती है। इसलिए यहाँ किसका प्रयोग हुआ है? माई अर्थात माता। वैराग्य को उपावन करने अर्थात क्या? जन्म देने वाली कौन है? हमारी एकमात्र माता ही है। कौन है? हमारी एकमात्र माता ही है। अब आगे दूसरा छंद क्या है? किसके लिए है? भावना का फल और मोक्ष रूपी प्राप्ति का समय, है ना? क्या है? इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख ठाने। तो क्या कहते हैं? इन चिंतत सम सुख जागे, किसका चिंतन करने से समता रूप सुख जागता है? इन अर्थात है किसका प्रयोग करा है? इन अर्थात 12 भावना का चिंतन करने से समता रूपी सुख क्या होता है? प्रकट हो जाता है। क्या प्रकट हो जाता है? अब सम सुख अर्थात क्या? सम सुख अर्थात समता रूपी सुख। मतलब आपको कष्ट भी हो रहा हो या आपको मतलब आपके अनुकूल जो वस्तु है वो भी मिल रही हो, उसमें क्या समता रूप मतलब समान तरह से आप उसको हर तरीके से देखोगे। इन चिंतत सम सुख जागे, इन 12 भावना का चिंतन करने से समता रूपी सुख, महासुख को आपको क्या जागने का आपको मौका मिल जाता है। जिमी ज्वलन पवन के लागे। अब एग्जाम्पल क्या बताते हैं? जिस प्रकार पवन के लगने से जो हमारी जो अग्नि होती है ना, कैसी भभक उठती है। आपके घर में वो चूल्हा होता होगा ना, अब उसमें अगर वो जो लो रहती है अगर एकदम कम हो जाती है तो हम उसे फूंक मारते हैं, जिससे क्या होती है? भभक उठती है वो। तो क्या कहते हैं? जिमी ज्वलन पवन के लागे। जिस प्रकार पवन के लगने से क्या होता है? जो आग रहती है और भभक उठती है, उसी प्रकार इस 12 भावना का चिंतन करने से हमें समता रूप सुख भभक उठेगा और उसका बढ़ जाएगा। जब ही जिये आत्म जाने, तब ही जिये शिव सुख ठाने। अब क्या कहते हैं? जब ही जिये आत्म जाने, यह ही शब्द का प्रयोग हुआ है। मतलब जब ये आत्मा को ही जानेगा ना, जब ही उसे किसकी प्राप्ति हो पाएगी? शिव सुख अर्थात मोक्ष रूपी लक्ष्मी की उसे प्राप्ति हो पाएगी। किसे हो पाएगी? पुद्गल को नहीं, हम जीव को। क्या कहते हैं? जब ही जिये आत्म जाने, जब यह जीव आत्मा को जान लेगा तब ही जियो शिव सुख ठाने। तब क्या होगा? उसे शिव सुख की प्राप्ति हो जाएगी, है ना? अब आगे क्या बताते हैं? अब यहाँ से 12 भावना का जो स्वरूप हमें देखने में आएगा, है ना? तो पहली कौन सी भावना है? अनित्य भावना। तो हम उसका पाठ करेंगे। जो बन ग्रह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिनताई, सुरधनु चपला चपलाई। तो क्या कहते हैं? जो बन ग्रह गोधन नारी। जोवन अर्थात क्या? यौवन अर्थात हमारी युवावस्था।
ग्रह गो धन नारी क्या बताते हैं? ग्रह अर्थात हमारा मकान, गो धन अर्थात क्या? गो अर्थात गाय भैंस इत्यादि, धन अर्थात क्या? लक्ष्मी। क्या बताते हैं? धन अर्थात लक्ष्मी। नारी अर्थात क्या? नारी अर्थात स्त्री बताते हैं। है गए जन आज्ञाकारी, है अर्थात क्या? घोड़ा, गए अर्थात क्या होता है? हाथी, जन अर्थात क्या? हमारे कुटुंबी जन, हमारा परिवार, आज्ञाकारी अर्थात जो हमारी आज्ञा मानते से कौन है? नौकर चाकर, और हमारे जिसका पुत्र है वो हो। इंद्रिय भोग छिन थाई, मतलब इंद्रिय भोग कैसे हैं? क्षण मात्र के हैं। इंद्रिय भोग क्षण मात्र के हो। और अतीन्द्रिय भोग कैसे हैं? कोई बता सकता है अतीन्द्रिय भोग कैसे हैं? जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, वो कौन से? अतीन्द्रिय भोग है। इसका एग्जाम्पल क्या दिया है? सूर्यधनु चपला चपलाई। सूर्यधनु अर्थात क्या? सूर्यधनु अर्थात इंद्रधनुष। चपला अर्थात क्या? चपला अर्थात बिजली। चपलाई में क्या बताते हैं? जैसे कि इन दोनों की ये कैसे कुछ समय के पर्याय के लिए होते हैं। इंद्रधनुष और बिजली कितने समय की पर्याय के लिए? क्षणिक मात्र के लिए होते हैं। उसके बाद इनका क्या हो जाता है? विलोप हो जाता है। उसी प्रकार इंद्रिय के जो भोग है वह कैसे हैं? क्षणिक मात्र के, तुच्छ है। हमें इसमें कुछ भी आसक्ति नहीं लगानी चाहिए। क्या नहीं लगानी चाहिए? इसमें कुछ भी आसक्ति नहीं लगानी चाहिए, जिस समय इस संसार रूपी महादुख के सागर से हम इससे निकल सकते हैं। अब दूसरी जो भावना है वह कौन सी है? अशरण भावना। सुर असुर खगादीप जेते, मृग जो हरि काल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। अब क्या बताए? सुर असुर खगादीप जेते। सुर अर्थात क्या? देवों के इंद्र। असुर में क्या बताते हैं? जो असुरों के इंद्र होते हैं वहाँ उनका यहाँ वर्णन किया है। खगादीप जेते अर्थात क्या? खगादीप अर्थात खगेंद्र, है ना। खगादीप अर्थात खगेंद्र। कौन कौन से? जैसे कि गरुड़ हुआ, हंस हुआ, या उनकी चर्चा की है। जेते अर्थात जो हैं। वह एग्जाम्पल किया लिया है, मृग जो हरि काल दलते, अर्थात क्या? जिस प्रकार हरि अर्थात क्या होता है? हरि अर्थात क्या होता है? सिंह। मृग अर्थात हिरण। जिस प्रकार जो शेर होता है, सिंह होता है, वह जिस प्रकार हिरण को मार देता है, उसी प्रकार जो हमारी आयु रहती है, उसी प्रकार जैसे ही हमारी आयु खत्म हो जाती है, वैसे चाहे महा इंद्र हो, देव हो, कोई उससे बच नहीं सकता। आयु से कोई नहीं बच सकता। क्या बताया है? मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। क्या बताते हैं? मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। अब मणि क्या बताते हैं? मणि में क्या बताया है कि अब कितनी भी चिंतामणि रत्न लिया है, मंत्र अर्थात क्या? कितने भी बड़े से बड़े महामंत्र लिया हो, तंत्र अर्थात जैसे कि आप कितने भी अपने शरीर पे धागे वागे सब यूज कर लो, कितने भी लिया हो, पर क्या? मरते ना बचावे कोई। किससे? मरने से हमें कोई नहीं बचा सकता। जैसे कि कृष्ण का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक तीर से उनकी काया कैसी विनश गई थी, इसलिए उन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। आप कितने भी मंत्र लिया हो, तंत्र लिया हो, मणियाँ लिया हो, पर मरने से कोई बचा नहीं सकता। अब तीसरी भावना कौन सी आती है? कौन सी आती है? संसार भावना आती है। आइए हम पाठ करेंगे। चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार सारा, या में सुख नाई लगारा। चहुगति अर्थात क्या होता है? चहु गति अर्थात यह चार गतियाँ, विषय भोगों की गतियाँ क्या है? चहुगति है। दुख जीव भरे हैं। अब भरे अर्थात क्या? यहाँ भरे हुए नहीं है। भरे का अर्थ क्या बताया? यहाँ पे ये जीव दुख को भोगते हैं। क्या करते हैं? दुख जीव भरे हैं, मतलब क्या? जो जीव होता है वो यहाँ पे क्या? दुख को भोगता है। परिवर्तन पंच करे हैं, और 5 प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो उसे यहाँ करता है। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, यह 5 प्रकार के परिवर्तन बताते हैं।
सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। सब विधि अर्थात क्या, सभी प्रकार से संसार असारा है। क्या है असारा, मतलब इससे कुछ सारभूत वस्तु नहीं है संसार में, है ना। क्या बताते हैं, असारा है, सारभूत वस्तु कुछ है ही नहीं यहाँ पे। या में सुख ना ही लगा रहा। और क्या बताते हैं, इस संसार में क्षण मात्र लेश मात्र भी सुख की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती। अगर मिल भी जाएगी तो कैसी रहेगी, क्षणिक मात्र की रहेगी। कैसी, क्षणिक मात्र की रहेगी। अब आगे क्या बताते हैं, एकत्व भावना। क्या बताते हैं, एकत्व भावना। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिय एक ही ते। सुत दारा होयन सीरी, सब स्वार्थ के धीरी। क्या बताते हैं, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, अर्थात ये जीव शुभ कर्म अपने जीवन में लाता है, अशुभ कर्म लाता है। भोगे जिये एक ही तेते, अर्थात क्या, ऐसा नहीं कि इसने जो बंध बांधे हैं उसका भाई भोगेगा, इसकी बहन भोगेगी, नहीं। जो जीव इसका भोग बांधता है वह खुद ही उसे उसका फल मिलता है। भोगे जिये एक ही तेते, जो जिये इसका मतलब जो इसका कर्म बांधेगा वही ही जीव इसे भोगेगा। सुत दारा हो यन सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। क्या बताते हैं, सुत दारा हो यन सीरी। सुत अर्थात क्या होता है, सुत अर्थात पुत्र, दारा अर्थात क्या होता है, स्त्री, हो यन सीरी मतलब ये क्या है, सीरी साथ देने वाले नहीं है। क्या है, पुत्र हुआ, स्त्री हुआ, कुटुंबीजन हुआ, साथ देने वाले नहीं है। क्यों, क्योंकि इन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है। किससे मतलब है, अपने स्वार्थ से। ये ऐसा थोड़ी ना कि अपने जो कर्म है वो यह भोगेंगे, ऐसा हो सकता है नहीं। क्योंकि अगर इन्हें ऐसा हो गया बाय चांस तो इस प्रकृति की वस्तु व्यवस्था बिगड़ जाएगी, है ना। तो इसलिए क्या बताते हैं, सुत दारा हो या न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। मतलब क्या, सब स्वार्थ कोई अपना देखते हैं, कोई किसी का पुण्य पाप नहीं छीन सकता। अब क्या आती है, अन्यत्व भावना आती है। जल पे जो जिय तन मेला, पे भिन्न नहीं है बेला। तू प्रगट जुते धन दामा, क्यों वे एक मिली सुत रामा। अब क्या बताते हैं, जल पय जो जिय तन मेला। जल अर्थात क्या होता है, पानी, और पय अर्थात क्या होता है, दूध। ये जैसे मिले हुए हैं उसी प्रकार हमारा जो यह आत्मा है, शरीर है, हमें मिला हुआ दिखता है पर यह है नहीं। क्या, मिला हुआ दिखता है पर यह है नहीं। पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। क्या बताते हैं, यह पृथक पृथक है। क्या है, यह पृथक पृथक है, यह एक जैसे नहीं है। क्या है, पृथक पृथक है। इसमें कौन सा भाव है, इसमें अत्यंत भाव है। कौन सा भाव है, अत्यंत भाव है। फिर क्या बताते हैं, तो प्रकट जुते धन धामा, क्यों वे एक मिली सुत रामा। तो प्रकट जुते धन नामा, तो यहाँ क्या बताते हैं, पृथक दिखाई देते हैं। कौन से, धन धामा अर्थात क्या होता है, धन अर्थात लक्ष्मी, धामा अर्थात हमारा मकान। ये हमें अपने तो दिखते हैं पर ये है वास्तव में नहीं। क्योंकि जैसे हमारा शरीर ही नहीं अपना है तो बाहर जो वस्तु हुई, धन लक्ष्मी मकान, ये सब अपनी हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। इसलिए क्या कहते हैं, तो प्रकट जुते धन धामा, क्यों वे एक मिली सुत रामा। ये मिलकर भी हमारी नहीं हो सकती है क्योंकि हमारा शरीर ही अपना नहीं है, तो बाकी की पर वस्तुएं हमारी कैसी हो सकती है। तो आगे क्या बताते हैं, असुचि भावना। पल रुधिर राग मल तेली, की कस वसादी ते मेली। नव द्वार बैगिन कारी, अस देह करे किम यारी। तो पल अर्थात क्या होता है, पल अर्थात यहाँ बताते हैं, पल अर्थात मांस। रुधिर अर्थात क्या होता है, रुधिर अर्थात हमारी भाषा में कहे तो खून, रक्त। राध अर्थात क्या होता है, जो पीप होता है, राध अर्थात क्या होता है, पीप।
और थे मल अर्थात क्या होता है? मल अर्थात विष्ठा होता है। क्या होता है? विष्ठा होता है। थैली अर्थात थैली होती है, जो आप देख सकते हैं, थैली की कस, क्या बताते, की कस बसा दिते मेली। जो हमारा ये जो हमारा पुद्गल द्रव्य है, हमारा जो शरीर है, वह किससे बना है? हड्डी चमड़ी आदि से, जो कि बहुत अपवित्र है। कैसी है? अपवित्र है, घिनकारी है ना? क्या है? घिनकारी है। नवद्वार बहे घिनकारी। घिनकारी अर्थात ग्लानि वाले हैं। कौन से नवद्वार है? हमारी 2 आंखें, 2 कान, 1 मुंह, 2 दरवाजे नाक के, और एक आगे हमारे जो हम जिससे विष्ठा निकालते हैं, वह 2 द्वार हुए, है ना? तो क्या बताते हैं? नवद्वार भय घिनकारी। यह कैसे द्वार है? यह सब घिनकारी द्वार है। कैसे? घिनकारी, ग्लानि वाले द्वार है। अस देह करे किमयारी। फिर से हमें प्रेम राग करने से क्या मतलब है? इनसे क्या करने से हमें प्रेम राग करने से क्या मतलब है? क्यों? क्योंकि हमारे है ही नहीं, शरीर अपना है ही नहीं। क्यों फिर हमें इससे राग द्वेष करने की क्या आवश्यकता है? तो हमें इस राग द्वेष से निकलना है तो किसकी शरण में आना होगा? हमें हमारे गुरुओं की शरण में आना पड़ेगा, सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में आना पड़ेगा, जिसे इस संसार से हम विरक्त हो पाए और मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति कर लें। तो हम गुरु की शरण में आते हैं तो उससे हम क्या हमें प्राप्त होता है? मोक्ष रूपी लक्ष्मी का जो मार्ग होता है वो प्राप्त होता है ना? तो मैं गुरु के लिए आखिरी में एक लाइन कहना चाहता हूँ। भटकना जिनकी आदत है, कभी वो तर नहीं पाते, कि गूंगे गीत जिस तरह कभी बिगड़ नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। गुरु निंदा जो करते हैं, कभी वो तर नहीं पाते। गुरु निंदा जो करते हैं, कभी वो तर नहीं पाते। तो आखिरी मेरी बस यही मंगल भावना कि आप सच्चे देवशास्त्र गुरु की चरण में जाकर मिथ्यात्व को छोड़कर, इस शरीर से आसक्ति छोड़कर मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें, उसे वरे। ऐसी मेरी मंगल भावना। ओम नमः सिद्धेभ्य।